सो कंपनी लॉ का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस प्रविवरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 2 और एमकॉम के यूनिट नंबर 1 या 2 से रिलेट करता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस। आज एक प्रोस्पेक्टस पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे कि सपोज करो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप कंफ्यूज है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। तो आपके पास 3 4 5 6 कॉलेजेस हैं, आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। तो आप क्या करेंगे? आप पता करेंगे लोगों से। तो पता इस तरीके से किया जाता है कि जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहां से आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा। इस एडमिशन फॉर्म को आप जब लेकर आओगे और उसके बाद उसका सारा डिटेल पढ़ोगे तो उसमें एडमिशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, प्लस कॉलेज क्या एक्टिविटी करता है, कॉलेज क्या क्या कोर्स रन करता है, कॉलेज का कैंपस कहाँ तक फैला हुआ है, कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, कॉलेज में जो जो एक्टिविटी, सारा चीज कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना एक ब्रोशर पॉम्पलेट जैसा छपाते हैं। इस ब्रोशर पॉम्पलेट को देखकर स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है, फिर वहां पर क्या करता है, एडमिशन लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉलेज का यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, ये कॉलेज का आप जब जाओगे तो वहां पर आपको एक ब्रोशर मिल जाएगा। अब आप इसको देखकर पता कर लेंगे कि ये नंबर 1 कॉलेज भिलाई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कोर्स होते हैं, ये सारा, ये उसका एड्रेस है, ये कॉलेज का नाम है। और इन्फॉर्मेशन आप चेक करोगे तो क्या क्या कोर्सेस रन होते हैं वो सारा का सारा यहाँ डिटेल मिल जाएगा। क्या-क्या एक्टिविटी होता है, लाइब्रेरी है, जैसे जो-जो एक्टिविटी सारे आपको, तो ये कॉलेज वाले कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक ब्रोशर, एक पॉम्पलेट से छपाते हैं, जिसको देखकर स्टूडेंट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और वहां पर एडमिशन लेता है। तो एक काइंड ऑफ, ये एक तरीके से कॉलेज के बिहाफ से सोचोगे तो ये एक इनविटेशन है। कॉलेज एक इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है कि आप आओ हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ सकता आपके पास। इसके लिए कॉलेज ने क्या करवाया, एक एडमिशन फॉर्म, एक ब्रोशर छपवाया। उसमें जो जो एक्टिविटी होता है वो सारे के सारे एक्टिविटी को उसमें डिस्क्लोज किया जाता है, जिसको देखकर स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है और वहां पर जाकर एडमिशन ले लेता है। ठीक वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है। तो जैसे कॉलेज ने अपना एक एडमिशन का ब्रोशर छपाया, ठीक वैसे ही कंपनी को अपना एक प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है। ये देखो, टाटा टेक्नोलॉजी का कुछ दिनों पहले ही प्रोस्पेक्टस आया था। अब ये प्रोस्पेक्टस छापा क्यों, कंपनी ने, टाटा टेक्नोलॉजी ने प्रोस्पेक्टस छापा क्यों, इसके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद उसमें मैं आऊंगा। कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी को रन करने के लिए फंड्स की जरूरत है। कंपनी फंड्स के लिए किसके पास जाती है, आपने पढ़ा हुआ है, पब्लिक के पास जाती है। और कंपनी बोलती है कि मैं अपना शेयर्स को पब्लिक को इश्यू करना चाहता हूँ और पब्लिक से फंड कलेक्ट करना चाहता हूँ और उनको क्या बनाना चाहता हूँ, शेयर होल्डर्स बनाना चाहता हूँ। तो जब किसी कंपनी को फंड्स की जरूरत है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करना चाहता है, अपने डिबेंचर्स इश्यू करना चाहता है, तो पब्लिक को इन्फॉर्म करे कैसे, पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने शेयर इश्यू करने वाला है, कंपनी डिवेंचर इश्यू करने वाला है, कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी को फंड रेस करना है, जिसके लिए वो शेयर्स और डिवेंचर्स इश्यू करने वाला है। तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी एक इनविटेशन लेटर बनाती है। इसी इनविटेशन लेटर को क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, जिसमें कंपनी अपना सारा डिटेल लिखती है, जिसको जनरल पब्लिक पढ़कर अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ, मैं इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाहता हूँ। अगेन एक बार, जब किसी कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत है, तो वो पब्लिक को अप्रोच करेगा। पब्लिक को अप्रोच करेगा थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को अप्रोच करेगा थ्रू प्रोस्पेक्टस। जैसे कॉलेज स्टूडेंट को अप्रोच करता है थ्रू एडमिशन का ब्रोशर पॉम्पलेट बनाकर, उसको भी कई कॉलेज वाले प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो वो पब्लिक को इनवाइट करता है कि आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ और मेरे कंपनी से शेयर्स ले जाओ, ओनर बन जाओ, डिवेंचर ले जाओ, क्रेडिटर बन जाओ। इसके लिए पब्लिक को बुलाने के लिए इसको प्रिंट करना पड़ेगा, इसको छापना पड़ेगा, इसको सर्कुलर नोटिस जारी करना पड़ेगा, जिसमें अबाउट कंपनी, कंपनी सारा अपना इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ये टाटा टेक्नोलॉजी का आया था, ये प्रोस्पेक्टस ही था। ये देखो यहाँ पर इसका
एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट टू पर्सन लिखा हुआ है, ईमेल लिखा है, वेबसाइट लिखा हुआ है। ये देखो ऑफर फॉर सेल सेल शेयर करने वाला है, नॉट एप्लीकेबल कुछ-कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने शेयर्स इश्यू करने वाले हैं, क्या एजेंडा है, कितने प्रमोटर्स का है, पूरा डिटेल। ये तो बहुत बड़े कम से कम 20, 25, 30 पन्नों का बहुत सारा प्रोस्पेक्टस आता है, जिसको आप डिटेल में धीरे-धीरे पढ़कर पता कर लेंगे कि कंपनी क्यों शेयर्स को बेचना चाह रहा है, कंपनी फंड क्यों रेज़ करना चाह रहा है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी क्या काम करने वाला है। तो अबाउट ऑल थिंग्स ऑफ कंपनी, कंपनी के सारा इंफॉर्मेशन जिस पेपर में लिखा रहता है, रिलेटेड टू फंड इश्यू। सारा इश्यू मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला नहीं। जब कंपनी पब्लिक को बुला रहा है तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा इस पेपर में लिखेगा। इसी पेपर को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शंस फिलहाल फिलहाल बीकॉम लेवल में सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं। Prospectus means, wait a minute, prospectus means any document, एक डॉक्यूमेंट है, डिस्क्राइब्ड और इशू एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या आ सकता है? नोटिस भी आ सकता है, सर्कुलर भी बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग, बुलाता है, इनवाइट करता है, डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट को इनवाइट करने का बनाया जाता है, और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, क्यों कर रहा है ये? परचेज ऑफ एनी शेयर इन और डिबेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब कंपनी को अपने शेयर्स इश्यू करने हैं, अपने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं, तो ये इनवाइट करता है। किसको इनवाइट करता है? जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है। कैसे इनवाइट करता है? थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस छापेगा, प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल लिखेगा और अच्छा-अच्छा अपनी तारीफ करेगा। सारा कुछ बेटर बेटर बताएगा, जिससे आप अट्रैक्ट होगे और उस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, विच इज ऐसी यही तरीका होता है। जैसे हमको भी अपने कोचिंग का ऐड करना है, हमको भी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, तो कोचिंग का ऐड बनाते हैं ऑनलाइन वाले, तो काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टर्स ही होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टर्स का मेन पर्पस होता है फंड रेस करना। प्रोस्पेक्टस का मेन पर्पस होता है फंड रेस करना। अगर किसी कंपनी को फंड रेस करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रोस्पेक्टस छापेगा ही नहीं। अब 2 टाइप की कंपनी होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है कौन-सी? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस छाप सकता है, क्योंकि पब्लिक को बुलाना है ना कि आओ पब्लिक मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, इसको देखो, समझो, उसके बाद पैसा लगाओ। पब्लिक को बुलाया जाता है तो पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में पैसा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली रिलेटेड पर्सन्स का लगा होता है। आम जनता का पैसा नहीं लगाया जाता। तो प्रोस्पेक्टस कौन इश्यू करता है? ओनली पब्लिक कंपनी ही इश्यू करेगा। प्रोस्पेक्टस किसको इश्यू करने की जरूरत नहीं है? प्राइवेट कंपनी को इश्यू करने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है, सर्कुलर है, एडवर्टाइजमेंट है, फंड रेस करने के लिए कंपनी इशू करता है, नेट में, पेपर में, कहीं ना कहीं पब्लिश करेगा ताकि पब्लिक आए, इसको पढ़े और पैसा लगाए। लेकिन प्राइवेट कंपनी इसको इशू नहीं कर सकता। और पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते मार्केट में। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का, जब भी आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, तो आईपीओज आते हैं, शेयर इश्यू करना है तो उसके पहले प्रोस्पेक्टस आ जाता है। इसी प्रोस्पेक्टस को देख के पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर नया मार्केट में आने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत गुडविल वाली कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है, तो आप इंटरेस्टेड होगे, जैसे जैसे पढ़ोगे उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो कंपनी सिंपल बेसिकली यही करता है, अपने कंपनी के शेयर्स को इश्यू करने के लिए पब्लिक को बुलाएगा। थ्रू किसके थ्रू बुलाएगा? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। अब एक प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या-क्या कंटेंट होने चाहिए? क्या-क्या चीज़ लिखा होना चाहिए? जैसे ये लिखा है, एड्रेस लिखा है, रजिस्टर ऑफिस लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, पैसा क्यों ला रहे हैं उसका पर्पस लिखा होगा, कंपनी ये पैसा कहाँ लगाने वाली है। तो कॉमन कॉमन सी बात है। इसके बारे में एक हल्का सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के क्या-क्या कंटेंट होते हैं? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स उसमें क्या होगा? नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होगा। एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ये देखिए एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ये आपको दिख जाएगा एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एड्रेस होता है। नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो कॉमन सी बात है, एमओए से रिलेट हो रहा है कि आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है।
कितना आपका ओनर्स फंड है, कितना आपका डेब्ट फंड है, मेरे कंपनी में कितने लोगों का पैसा लगा है, ओन फंड क्या है, डेब्ट फंड लोन कितना है, इसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब आप अपने निकिता सॉल्ट या जिससे ही पढ़ेंगे उसमें होगा, एकदम सिमिलर नहीं होगा बट बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे ही होंगे। हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, हाँ, अपने बारे में बताएंगे कि हमने पहले ये काम किया है, हमारा ये प्रोजेक्ट हुआ है, तो कंपनी अपना हिस्ट्री बताता है। लाइकवाइज कॉलेज कॉलेज अपनी हिस्ट्री बताता है कि हमारे पास इतने इतने से टॉपर निकले हुए हैं, ये हमारा पास्ट रहा है। वैसे ही कंपनी अपनी क्या बताता है, हिस्ट्री। कंपनी का नेम आएगा, एड्रेस एंड ऑफिस आएगा, विच इज एकदम नॉर्मल चीज है। नेचर एंड ऑब्जेक्ट आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों से बनता है। एक बनता है ओन फंड और एक होता है बोरोड फंड। कितने इक्विटी है, कितने डेप्ट है, इसके बारे में बताएगा। मालूम, अगर डेप्ट ज्यादा हो तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता, क्योंकि डेप्ट ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा लोन पर है तो डूबने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब चेक किया जाता है, एकदम भी कंफर्म नहीं बोल रहा मैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टस है चेक करने के। तो डेप्ट और इक्विटी देखा जाता है, कंपनी अपने हिस्ट्री दिखाता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कितना पैसा मुझे बाहर देना है, अगर करोड़ों रुपए बाहर देना है तो फिर ऐसे कंपनी में पैसे क्यों लगाना, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ओवर हो गए हैं। तो ये लायबिलिटीज को दिखाना पड़ता है कि सर, हम जो इश्यू कर रहे हैं आपको शेयर्स, आप हमारे कंपनी में पैसे लगाओगे तो हमारे बारे में आप जान लो कि हम कितने उधारी में हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, आउटस्टैंडिंग बचा हुआ कितना है, सब जान का सोच के समझ के पैसा लगाया जाता है कंपनीज में। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा लगा, हमारे कंपनी का पैसा डूब गया, हमने जो शेयर खरीदा था डूब गया, ये सब एनालाइज करना पड़ेगा, तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यही तो मेन है। जब कंपनी फंड रेज करना चाहता है फ्रॉम जनरल पब्लिक से, तो पब्लिक को इन्फॉर्म करेगा कि मैं फाइनेंशियली ये पैसा क्या करूंगा। इस पैसे से मैं नया ब्रांच खोल रहा हूँ, नया फैक्ट्री खोल रहा हूँ, नया प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। क्या मैं शेयर जो आपको बेच रहा हूँ उसका पर्पस लायबिलिटीज को पे करना है, क्या मैं जो आपसे पैसा लेकर आ रहा हूं इससे मैं नया ब्रांच खोलूंगा, नया फैक्ट्री खोलूंगा। तो ये सारा फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन बताना कंपनी को जरूरी है, जिसको सोच समझ कर ही कोई ना कोई शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। बिना सोचे समझे कोई भी शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करता है, पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, सारा कुछ बताना पड़ता है। देन कंसर्न ऑफ मैनेजर पर्सनल, जितने सारे पर्सनल होते हैं उसमें डायरेक्टर होते हैं, उनका साइन है, उनका नेम क्या है, उनका पर्सनल डिटेल सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। पर्टिकुलर अबाउट अंडर राइटर्स, ऑडिटर्स, ब्रोकर है, कौन ऑडिटर है, कौन अंडर राइटर है, कौन शेयर्स आपको ला कर देगा, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अगर आप इतना डिटेल वाइज नहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करता है। किसके लिए प्रिंट करता है, फॉर जनरल पब्लिक के लिए प्रिंट करता है। क्यों प्रिंट करता है, क्योंकि कंपनी को किसकी जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। कंपनी क्या इशू करना चाहता है, शेयर्स इशू करना चाहता है एंड डिबेंचर्स इशू करना चाहता है। लेकिन पब्लिक को बताए कैसे, कंपनी बैठ के सोच रहा है कि मैं फंड चाहिए, मुझे मुझे शेयर, मैं शेयर देना चाहता हूँ, मैं डिबेंचर लेना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताए कैसे। एक एक पब्लिक को तो जाकर बताएगा नहीं, तो इसके लिए उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। थ्रू ऑनलाइन कर लो, न्यूज़पेपर में डाल लो, या बिजनेस लेटर होंगे उसके थ्रू कर लो, एडवर्टाइजमेंट छापेंगे। इसमें कंपनी अपने सारा डिटेल बताएगा, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का एड्रेस, पैसा लाने का पर्पस क्या है, मेरी खुद की लायबिलिटीज क्या है, मेरे लोन्स क्या है, मेरे स्ट्रक्चर्स क्या है, सारा इंफॉर्मेशन बता दो। अच्छा अच्छा बातें बता दो जिससे पब्लिक क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और आपके कंपनी के शेयर्स परचेस कर ले और आपको क्या पे कर दे, फंड्स पे कर दे। तो ये बिना प्रोस्पेक्टस के काम नहीं हो सकता, लेकिन प्रोस्पेक्टस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना हुआ है, पब्लिक कंपनी जो अपने नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करता है वो पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी ही सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट्स नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में पैसा नहीं लगाता। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेटली रिलेटेड पर्संस, जो भी उनके रिलेटिव होते हैं, जो भी रिलेशन होते हैं, जिनको डायरेक्टली जानते हैं, उन्हीं का पैसा लगता है। तो प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। अब जब आप निकिता सॉल्ट में देखेंगे तो आपको मीनिंग दिया रहेगा, मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इसमें। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट होता है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट होता है, इनविटेशन टू जनरल पब्लिक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कंटेंट्स लिखे हुए, कंटेंट प्योर टू सेम ऐसा नहीं मिलेगा, बट आप समझ जाओगे कि नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस,
नेचर एंड ऑब्जेक्ट, कैपिटल क्या स्ट्रक्चर है मेरा, इसके बाद कंपनी का हिस्ट्री, ये बहुत जरूरी, हिस्ट्री बताना जरूरी, तभी तो जनरल पब्लिक अट्रैक्ट होंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, हमारी क्या लायबिलिटीज रही है पुरानी, वो सारा डिटेल दोगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस बताएंगे कि हम इन पैसों को कहाँ यूज करने वाले हैं, और सारा डिटेल आप बता देंगे। तो इससे जनरल पब्लिक आपके कंपनी की तरफ अपने पैसे को इंट्रोड्यूस करेगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदेगा। आई होप आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूं मैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधा पेपर में जाकर लिखने बैठ जाओ। ये एक हल्का सा ओवरव्यू होता है जिसको आप बार बार देखकर समझ सकते हो। देन आपको अपने बुक से, अपने निकिता सॉल्ट से, अपने अजय माल्या से, जिस भी बुक को आप प्रीफर करते हैं उसके उसके थ्रू आप पढ़ेंगे। तो जब इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। तो यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक था आपका प्रोस्पेक्टस।